से पहले शरद गुट एनसीपी स्पोक्स पर्सन महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं शरद पवार, सीनियर लीडर हैं, तो उस हिसाब से तो सबसे पहला ऑफर उन्हीं को मिलना चाहिए। आपकी क्या डिमांड है? विपनेश जी, देखिए, महाविकास आघाड़ी की प्राथमिकता यह है कि महाराष्ट्र राज्य में महायुति को सत्ता से बाहर रखे और उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। अभी उद्धव जी जो दिल्ली में गए वहां पर वो ना कि सिर्फ सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी से मिलेंगे, वो हमारे नेता शरद पवार जी से भी मिल चुके हैं। तो ये बातें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसका चेहरा रहेगा और किसका चेहरा नहीं रहेगा, क्योंकि प्राथमिकता जैसे कि मैंने कहा महायुति को सत्ता से बाहर रखना है। अब किशोर तिवारी जी के मतों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पद का चेहरा चुनाव रिजल्ट्स आने के बाद ही तय होगा और तब तक अगर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने चाहिए उसके बारे में भी बात होगी। हमारी बैठकें हो रही है महाविकास आघाड़ी की, कल ही एक बैठक हुई, उसमें चर्चा हो रही है और हम लोग सब लोग एकजुट है और साथ में मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। शाइना जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन किशोर तिवारी जी, भावना जैन भी आपकी बात का सपोर्ट नहीं कर रही हैं और यहाँ पर आपने सुना कि महेश जी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपकी बात को। नहीं, उनके पार्टी के परफॉर्मेंस को देखते हुए लोकसभा में और उनके पास भी बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन मैं एक किसान नेता हूं और जनता में मैं हरदम घूमते रहता हूं। तो लोग कहते हैं कि उद्धव जी पे अन्याय हुआ था तो उद्धव जी को फिर एक बार हमको बिठाना है। तो मैं कहता हूं कि महायुति को गिराना है और महायुति तो ऑन पब्लिक डिमांड आप ये बात कह रहे हैं किशोर जी, ऑन पब्लिक डिमांड ये बात कह रहे हैं आप कि वहां की महाराष्ट्र की पब्लिक की डिमांड है कि उद्धव ठाकरे सीएम फेस हों? अरे हम 5 ही साल हुए ना, अभी 2.5 साल से सत्ता के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और सत्ता में 5 ही साल से है। हम तो 25-30 साल बीजेपी के साथ रहे। तो मैं अभी बता रहा हूं तुमको, मैं स्पष्ट बात करने वाला हूं, साफ गोई से बात करने वाला हूं। उद्धव ठाकरे का चेहरा अगर नहीं रखती है महाविकास आघाड़ी तो चुनाव के निर्णय बदल सकते हैं। तो मैं तो साफ कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे रहेंगे और हमारी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इस पर जल्दी से मैं भावना जैन जी और महेश जी का रिएक्शन चाहूंगी। पहले महेश जी आप बोलिए, मैं शाइना जी आपके पास भी आऊंगी। महेश जी पहले आप बोलिए। वो साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं, साफ तौर पर, कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम चेहरा नहीं हुए तो फिर समीकरण बदल सकते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे कहा कि जिसकी योग्यता है सीएम पद के लिए उनका चेहरा सबको मतलब उनको उसके लिए सबकी मान्यता होगी। अगर इनको ऐसे लगता है किशोर तिवारी जी को कि वो चेहरा उद्धव ठाकरे जी है तो ठीक है, जनता को जो चाहिए वो हमें देना है। अगर जनता चाहती है कि वो चेहरा उद्धव ठाकरे हो तो उसमें कुछ ये मतलब सवाल ही नहीं होता दूसरा कोई नाम सामने करने का। लेकिन इसके लिए हम लोग यही कह रहे हैं कि जनता के मन में क्या है ये तो चुनाव के बाद ही रिजल्ट आएगा और तभी पता चलेगा। इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चुनाव के बाद सीएम का चेहरा तय होगा।